नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है मेरा क्रैक नीट 2022 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या है हमारा क्रैक नीट 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह से आप नीट 2022 को निकाल सकते हैं, तो मैं उसी के बारे में बेसिक जानकारी आज देने वाला हूं। तो आपका एप्लीकेशन फार्म फिलअप होने लगा है, इसकी डेट भी आ गई, 17 जुलाई आ गई है। तो उसी के बारे में बताता हूं मैं कि नीट 2022 के फार्म भरने शुरू हो गए हैं आपके 6 अप्रैल से। तो उसको याद रखिएगा, 6 अप्रैल शुरू हो गए हैं। 6 अप्रैल हम बात कर रहे हैं 2022 की, 6 अप्रैल 2022 से। और कब तक भरे जाएंगे आपके 6 मई तक 2022 तक। तो ये ध्यान रखें, फार्म जरूर डाल दें। और एग्ज़ाम डेट जो वो भी आ गई हमको। तो एग्ज़ाम डेट हमारी है आपकी 17 जुलाई। तो यदि हम देखें तो हमारे पास बहुत कम समय नहीं है। यदि हम एक रणनीति के तहत, वो रणनीति मैं आपको बताऊंगा, तो उसके तहत अगर हम अपनी स्टडी करें तो निसंदेह रूप से हम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो नीट क्रैक कर सकते हैं। तो रणनीति क्या होगी वो बताऊंगा मैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो बताऊंगा, और कौन लोग ये फार्म डाल सकते हैं तो मैं वो भी बताऊँगा। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। ये तो ये नोट कर लें आप, नीट 2022 की आपकी जो है वो एग्ज़ाम डेट आ गई है। 6 अप्रैल से फार्म भरने शुरू हो गए हैं, 6 मई 2022 तक फार्म भरे जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट आपकी जो है वो 17 जुलाई है। चलिए हम और देखते हैं अब कौन लोग इसका फार्म डाल सकते हैं, कौन लोग हैं जो नीट का फार्म डाल सकते हैं। तो इसके लिए जो मिनिमम योग्यता है, क्वालिफिकेशन है आपकी, वो है आपकी 12th बायो को लेकर के। अगर 12th आपने बायो को लेकर के या तो आप पास हो चुके हैं या इसी वर्ष 2022 में आपने जो है वो एग्ज़ाम दिया है और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आप फार्म डाल सकते हैं इसका। और इसके लिए न्यूनतम आयु जो है वो, न्यूनतम आयु आपकी है 17.5 वर्ष। कितनी है आपकी? 17.5 वर्ष से लेकर के, और अधिकतम आयु कोई नहीं है। अधिकतम आयु जो है वो कोई भी हो सकती है, आप कितने भी साल के हो सकते हैं। यदि आप में क्षमता है तो आप ये फार्म डाल सकते हैं। तो न्यूनतम आयु तो आपकी 17.5 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु जो है वो कोई आयु नहीं है। आयु सीमा जो है वो अधिकतम हटा दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार। अब हम और बात करते हैं, तो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। हम एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पूरी तरह से ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, और एग्ज़ाम में आपके जो है वो एक आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपके जो है वो क्वेश्चन की संख्या आपकी होगी 200 आपकी क्वेश्चन की संख्या होगी। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो किस तरह से, तो आपके जो सिलेबस में है, सिलेबस में आपका जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपका बायो, इसमें जूलॉजी और बॉटनी। तो फिजिक्स में देखें हम, तो फिजिक्स में आपके जो है वो कुल क्वेश्चन आपके रहेंगे 50 क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है कि दो खंड में उसको डिवाइड किया है, खंड ए और खंड बी। खंड ए में आपके जो है वो 30 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के, और खंड बी में आपके जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे एक खास चीज़ जैसा पिछले बार देखा गया था कि इन 15 क्वेश्चनों में से, ये तो क्वेश्चन आपको सभी करने होंगे, 30 क्वेश्चन करने होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, आपके पास 4 विकल्प होंगे, उसमें एक विकल्प में आपको जो है वो जो आपको सही आंसर लग रहा है उसको टिक करना होगा। लेकिन इन 15 क्वेश्चनों में आपको मात्र जो है वो 10 क्वेश्चन छांटने हैं जो आपसे बन रहे हैं। कितने छांटने हैं? 10 क्वेश्चन आपको छांटने हैं जो बन रहे हैं। तो इसे यही पैटर्न आपका पूरा रहेगा। केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन आपके, खंड ए में 30, खंड बी में 15, और कुल क्वेश्चन करने हैं आपको 10।
अब आती है बायो की, तो इसमें आपका जूलॉजी और बॉटनी 2 सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें आपके जो है वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, जूलॉजी बॉटनी 50-50, और इसमें आपको खंड आ में आपके 60 क्वेश्चन जो कंपलसरी है, और खंड बी में आपके जो है वो 15-15 क्वेश्चन जूलॉजी बॉटनी में रहेंगे। तो इनमें से आपको जो है वो 10-10 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे हैं, कठिन है, लग रहे हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। तो ये अच्छी बात हुई है कि हमको 5 क्वेश्चन का जो है वो एक विकल्प प्राप्त हुआ है। अब हम और आगे चलते हैं कि इसकी तैयारी में इसका सिलेबस क्या है, इसका जो है मेन सिलेबस, हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है, हमको इसमें जो है वो क्या चीज़ हमको स्टडी करनी है, क्योंकि समय इसमें हमारे हमेशा में सीमित होता है। और ये सब्जेक्ट जो है साइंस के सब्जेक्ट हैं, इनमें काफ़ी मात्रा में मैटर उपलब्ध है। तो हमको कौन सा मैटर पढ़ना है, कौन सा मैटर छोड़ना है, क्योंकि सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि हमको ये मालूम हो कि हमको क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, ताकि हमारा जो है वो समय जो है वो वेस्ट ना हो। तो इसका सिलेबस की बात करते हैं। तो नीट के सिलेबस में आपका जो है वो 11th और आपका जो है वो 12th जो NCERT कोर्स है आपका, वो कंप्लीट कोर्स है, वही आपका सिलेबस है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चों में ये भ्रम रहता है कि NCERT का जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, इसी के अंदर से पेपर आता है। लेकिन ये बात पूर्णतः सही नहीं है। जो मैंने पिछले कई वर्षों का पेपर जो एनालाइज किया, तो उसके अनुसार मैंने पाया कि लगभग NCERT से आपके 70 से लेकर के 75% क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल हूबहू रहते हैं, हूबहू आपके जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन इतने में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और इसमें भी हम जो है कुछ गलतियां करते हैं। तो NCERT के बाहर भी जो है वो करीब आपके 25 क्वेश्चन जो है वो NCERT के बाहर रहते हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि NCERT जो है वो 75% क्वेश्चन आपके उससे आ रहे हैं, और एक प्रकार से वो सिलेबस आपका जो है वो आउट कर रही है। तो उस सिलेबस के आधार पे हम थोड़ी बहुत और थोड़ा सा बाहर जाना है हमको, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि किसी टॉपिक को जो है बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, तो हमको किसी टॉपिक का सिर्फ उतना ही डिटेल पढ़ना है जो कि हमारे परीक्षा के लायक उपयोगी है। यदि हम उसको अधिक डिटेल से पढ़ने लगेंगे तो हमारे पास टाइम की कमी भी होगी, और निसंदेह रूप से हम जो है वो नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लें तो बेसिक हमारे पास क्या होना चाहिए, NCERT की जो नई पुस्तकें अभी आई हैं बाज़ार में, लेटेस्ट होना चाहिए, संशोधित होना चाहिए, जो नवीनतम संस्करण है वो हमारे पास होना चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसके हम 11-12 की जो है वो किताबें नई ले लें, या नई हमारे पास है तो हम उसका अध्ययन करें। और या तो हम किसी कोचिंग का सहायता ले सकते हैं, ऐसे लोग जो नीट निकाले हुए हैं पहले से, तो वो हमको काफ़ी हद तक जो है वो गाइडेंस कर सकते हैं। तो इनके अलावा बहुत थोड़ा सा हमको बाहर जाना है टॉपिक से। हम क्या कर लें इसके पहले कि करीब हम जो है वो 3-4 साल के पेपर, पुराना पेपर जो है वो उसको देख लें, तो हमको लगभग उसका लेवल मालूम पड़ जाएगा कि किस सब्जेक्ट का जो है वो, किसी टॉपिक का जो है क्या लेवल है, कितने आउट जा रहा है, NCERT के कितने आउट क्वेश्चन जा रहे हैं। तो हम इसको देख लें। और अब हम बात करते हैं बच्चों के मनोभाव की। तो इसमें आपके जो है वो नीट 2022 का एग्ज़ाम जो है वो आपके 3 तरह के बच्चे दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? जो पहली कैटेगरी के बच्चे हैं आपके, वो आपके जो है वो जो लगभग 3 बार ये एग्ज़ाम दे चुके हैं और आगे जो है वो ट्रायल कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन बच्चों में जो देखा गया है समानतः, तो उनकी जो स्टडी टेक्निक रहती है उसमें निसंदेह रूप से जो है वो डिफ़ॉल्ट पाया जाता है। वो ये तो क्या करते हैं कि वो सिलेबस को जो है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फैला करके पढ़ते हैं, बहुत कई बुकें लाते हैं, मार्केट जाते हैं, जो भी कोई उनको नई बुक दिख जाती है तुरंत लाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास बुकों का एक बड़ा भारी भंडार हो जाता है, और किसी भी बुक को जो है वो पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं, बल्कि क्या करते हैं, कुछ बुक यहाँ से पढ़ी, कुछ यहाँ से पढ़ी, कुछ यहाँ से पढ़ी, और उन बुकों के चक्कर में जो है वो अपना काफ़ी समय जो है वो ख़राब कर देते हैं, या किसी ऐसे क्वेश्चनों के पीछे भागते हैं जो बहुत कठिन क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर ढूंढते रह जाते हैं, केवल कठिन क्वेश्चनों को लगाते हैं, और क्या करते हैं कि जो सरल क्वेश्चन होता है वो उनसे स्वाभाविक रूप से गलत हो जाता है।
फिर दूसरे कैंडिडेट होते हैं जो कि आपके इन्होंने एक ड्रॉप लिया है उन्होंने। तो ऐसे लोग जो है वो गंभीर होते हैं। अगर आपके नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आपके 150 या इससे अधिक नंबर आए हैं तो निसंदेह रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आप में जो है वो क्षमता है। थोड़ा सा आपके प्रयास में जो है थोड़ा सा प्रयास में कमी है, तो उसको आप जो है वो दूर करके और निसंदेह रूप से आप नीट जो है वो क्रैक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बात और करना चाह रहे हैं। कई बच्चों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नीट और नर्सिंग का बैच चलता है। तो ये फ़ोन आते हैं कि अभी जो मध्य प्रदेश को अगर हम लेके देखें तो मध्य प्रदेश में 12th के एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे वो MP बोर्ड का हो चाहे आपका CBSE का हो। तो 12th का एग्ज़ाम जो बच्चे दे चुके हैं, लेकिन अभी आज की डेट तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर इतने कम समय में हमारी तैयारी नहीं हो सकती है, हम सर अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर हिम्मत रखें तो आपके पास समय काफ़ी है। जैसे कि आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज आपकी जो है वो 8 अप्रैल है। तो 8 अप्रैल, इसमें करीब आपके जो है 22 दिन आपके इसमें 22 दिन इसमें है आपके शेष, ठीक है। फिर आपका मई है, तो लगभग हम मोटा मान लें कि मई 30 दिन का मान लेते हैं, महीना हम 30 दिन का ही मान रहे हैं। 31 और 30 के लफड़े में हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। 30 दिन, मई के बाद आपका जून, तो जून भी आपका 30 दिन, बल्कि जून क्या होता है कि एक दिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। और 17 जुलाई को पेपर है, तो लगभग हम मान लेते हैं 15 जुलाई, तो 15 दिन वो मान लेते हैं हम। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो आपस कितने दिन है, 5 2 7 और आपका 2 3 2 5 6 7 8 9, तो लगभग हमारे पास जो है 97 दिन है। इसको हम मोटे रूप से कह सकते हैं। अगर हम थोड़ा और भी घटा दें, कुछ हमारे डिस्टर्ब होते हैं, कुछ दिन हमारे डिस्टर्ब होते हैं, कुछ इस तरह की समस्याएं आती हैं कि उस दिन हम जो है वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इसको अगर हम मोटे तौर से आपका 90 दिन मान लें, तो 90 दिन में जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी इसी बार 12th का पेपर दिया है, उनका रिजल्ट नहीं आया है या रिजल्ट कुछ राज्यों में रिजल्ट आ भी गए हैं, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हीनता की भावना को त्याग दें और कोशिश करें कि वो नीट ये निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी उन्होंने हाल लेटेस्ट ही जो है उन्होंने 11th और 12th का कोर्स कंप्लीट किया है और इसी के आधार पर उन्होंने जो है वो 11 12th का एग्ज़ाम भी दिया है। तो जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके लिए अभी जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो हमारा नीट का सिलेबस है वो ताज़ा है। यदि निसंदेह रूप से उनको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए जो उनको बता सके कि बेटा ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ आप मत छोड़ दीजिए, ये चीज़ आपको कवर करना है, तो एक प्रकार से उसकी गाइडलाइन बना दे कि बेटा आपको इतना पढ़ना है, तो निसंदेह रूप से वो निकाल सकते हैं। और रही दूसरी बात, मान लीजिए किसी कारण से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है या आपके कुछ नंबर जो है कम हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी पढ़ाई का जो तरीका होता है तो उसमें नीट का एग्ज़ाम देना भी एक पढ़ाई का ही हिस्सा है। तो ऐसे लोग से मैं अनुरोध करता हूँ कि जो 12th अभी एग्ज़ाम दिए हैं वो ज़रूर फार्म भरें और एक बार उनको 90 दिन मिल रहा है, तो 90 दिन में जो उन्होंने 11 12 का उनका पढ़ा हुआ सिलेबस है उसको एक बार रिवीजन कर लें। तो निसंदेह रूप से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनमें अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वो टैलेंट के माध्यम से जो है वो नीट 2022 का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा आपको? और मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि मैं आपके रीवा में एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग, जिसको समांतर लोग मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका पूर्व नाम आपका यही कुछ था, ऐसा कुछ था, तो उसमें जो है वो आपका 90 दिन को आधार बना करके जो है वो नीट 2022 के लिए, नीट 2022 के लिए जो है वो एक क्रैश कोर्स जो है वो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। तो उसमें काफ़ी हद तक आपको, हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है 90 दिन का, लेकिन यदि आपको सही गाइडेंस मिल जाए और तो हम जो है वो उस कोर्स को काफ़ी हद तक जो है कवर कर सकते हैं और एक मजबूती के साथ जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये पूरी संभावना भी हो सकती है कि हमारा ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, या कुछ नंबरों से हमारा चूकता है तो निसंदेह रूप से 2023 में
जिसका एग्ज़ाम मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे इसकी टाइमिंग जो है शेड्यूल जो चल रहा है। तो मई 2023 की मई में फिर एग्ज़ाम मिलेगा हमको, तो हम फिर उसको अच्छी तरह से एक बार एग्ज़ाम दे लें। कुछ नंबर से अगर हम चूकते हैं तो फिर हम उसमें देखें कि हमको कहाँ कहाँ हमारी कमी रह गई थी, कौन कौन चीज़ें हमने जो है नहीं पढ़ी थी, या कौन कौन चीज़ें हमसे जो है नहीं बन रही थी। तो उसको बेस बना करके हम निसंदेह रूप से अगर 2022 का नहीं तो 2023 का एग्ज़ाम तो ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि 2022 का एग्ज़ाम हम क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नए बच्चे जो हैं उनके पास मात्र 90 दिन ही हैं और 11-12 का कोर्स उन्होंने हाल में ही पढ़ा है। तो उसी को रिवीजन करके वो एग्ज़ाम दें, निसंदेह रूप से उनको सफलता मिलेगी। तो मैं एक बार पुनः आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा कि इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों से विदाई लेता हूं। और हाँ, ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि एक प्रकार से मेरा जो ये YouTube चैनल है, मैंने अभी हाल में ही लगभग 1 साल हो चुके हैं इसको बनाए हुए। लॉकडाउन के पहले मैंने बनाया था इसको। तो ये चैनल एक प्रकार से मेरे बच्चों से बात करने का जो है एक अच्छा माध्यम बन गया है। और इसमें कोई भी अगर कोई भी परिवर्तन होता है, मान लीजिए कि एग्ज़ाम डेट अगर बढ़ती है या नीट में कोई भी अगर इस तरह की कोई परिवर्तन होता है, तो उसको भी हम जो है वो इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो आप इस चैनल को अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है वो ऑन कर लें। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये केवल चैनल नीट नर्सिंग को लेकर के ही नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे वनडे एग्जाम हैं, जैसे यूपीएससी है, आपका एमपीपीएससी है, आपका बहुत वनडे बैंक, रेलवे है, एसएससी है, आपके व्यापम के एग्ज़ाम हैं। तो उनके संबंध में भी मैं जो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ डालता रहता हूँ। बहुत सारी जो क्लास है हमारी जो चलती हैं, तो जैसे मैं अपनी खुद ही काफ़ी मात्रा तक क्लास डालता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपका पढ़ाता रहता हूँ, आपका खासतौर से मैं एमपीपीएससी वगैरह, यूपीएससी वगैरह में जो है जीके या जीएस को जो है लेकर के मैं क्लासें लेता हूँ। तो मेरी वही क्लासें जो मैं पढ़ाता हूँ उसी समय जो है वो वीडियो में शूट कर लेता हूँ और वही वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल में डाल देता हूँ। तो इसमें बहुत सारा मटेरियल मिलेगा आपको। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा मटेरियल आपके जो है उपयोगी है, उसको आप ज़रूर देखें। तो धन्यवाद। और बच्चे कैसे हैं आप? बिल्कुल हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फार्म भरे हैं, क्योंकि फार्म भरने की डेट आपकी आ चुकी है। आपकी 6 तारीख से फार्म भरने शुरू हो गए हैं और 6 मई तक है। तो बिल्कुल लास्ट का इंतजार ना करें, इसी दौरान जो है वो फार्म पहले से ही डाल दें, ताकि सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम लास्ट में आने लगती है तो वो आपकी ना आए। तो बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोगों से विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।